यहां से हमने बेटा अभी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ध्यान से देखना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन मिल जाते हैं जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन और लैख। लैख की दो स्पेलिंग चलती है, LAC और LAKH, है ना, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर। अब यहां पर मैटर ये है कि बोले मैडम ये नाउन के नंबर्स सिंगुलर कब होते हैं और प्लूरल कब होते हैं। तो बेटा थोड़ा सा हम हिंदी में जाएंगे, हिंदी हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ता है। जैसे हम कहते हैं 1000 रुपए, एक होता है रुपया, दो होंगे रुपए, तीन भी होंगे रुपए, और 100 भी होंगे रुपए, और 1000 भी होंगे तो रुपए, है ना। एक बार नाउन का नंबर प्लूरल हो गया रुपए, तो वो अब रुपए ही रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, है ना। अब बात आती है 1000 रुपए, अगर इसकी संख्या बढ़ाइए 2, तो आप 2 में क्या बोलोगे, 2000 रुपए या 2000 रुपए, क्या बोलोगे, 2000। ऐसे 10,000, 50,000, 99,000, जितना भी आप कह सकते हैं संख्या आप बोले, और आप उसके साथ क्या लगा रहे हैं, हजार ही लगा रहे हैं। एक में भी हजार, दो में भी हजार, 200 में भी हजार। वो जो नाउन का नंबर अपन ने कहते हैं ना कि एक है तो सिंगुलर, दो हो जाए तो प्लूरल, वो वाला रूल यहाँ नहीं लगता है बेटा। सपोज हम बात कर रहे हैं डजन, डजन को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्जन। आप किसी शॉप पर गए, मैंने कहा भाई मेरे लिए ना 5 दर्जन केले ला दो, 5 दर्जन केले ला दो, तो मैंने वहां एक संख्या बताई, कितनी, 5 दर्जन। तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, 5 डजन बनानास, क्योंकि बनाना यदि सिंगल है, एक है, तो ही हम उसे बनाना कहेंगे, और 2 या ज्यादा हो जाए तो बनानास। और एक दर्जन में भी मिनिमम कितने आते हैं, 12 आते हैं, 12 पीस होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक है तो भी दर्जन, दो है तो भी दर्जन, और 5 है तो भी दर्जन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सपोज करो एक बार ऐसा हुआ 3 दिनों तक हैवी रेन आया, भारी बारिश, बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी बंदा अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा था, कि भाई इतनी ज्यादा आंधी तूफान वाली बारिश और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चली रही है रेगुलर वे में। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस बंदे ने, जो बंदा केले का मर्चेंट है या शॉपकीपर है, वो बंदे ने बहुत सारे अपने जो है केले लेकर आया, और उसके ना बेटा सारे के सारे केले रखे रखे ही सड़ गए, खराब हो गए। अब अगर उसे पता हो कि वो कितने दर्जन है, तो ये डायरेक्ट कह सकता है कि भाई मेरे ना 75 दर्जन केले खराब हुए। लेकिन अगर उसे उसकी संख्या नहीं मालूम है कि वो कितने दर्जन है, तब उसे क्या कहना चाहिए, मेरे दर्जनों केले तो ऐसे ही खराब हो गए। मतलब आपको संख्या पता है तो नाउन का नंबर सिंगुलर, और जहां पर संख्या पता नहीं है, ये डेफिनेट न्यूमेरिकल नंबर, जब आपको पता है तो नाउन का नंबर सिंगुलर, और जब हमें कोई संख्या नहीं पता है तो ये नाउन का नंबर होता है बेटा प्लूरल। जैसे और सपोज करो लैख की बात करते हैं ना, जैसे सपोज मेरे पास 4 लाख रुपए थे, एक भी है तो लाख, दो भी है तो लाख, चार भी है तो लाख। मेरे पास 4 लाख रुपए थे, मैंने सारे के सारे उठाए और अपने भाई को दे दिए कि उसके यहाँ कोई इवेंट था, सपोज उसके बेटे की शादी थी, तो मैंने सारे पैसे उठाए और उसे दे दिए, बोला भाई खर्च कर, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने उसे कितने पैसे दिए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस, क्या बोलना चाहिए मुझे, 4 लाख रुपीस, रुपीस तो प्लूरल में ही जाएगा, यहाँ संख्या हमने 4 ली, डेफिनेट न्यूमेरिकल नंबर लिया 4, तो हमने कहा 4 लाख रुपीस, है ना। अब हमें पता था कितने लाख है, तो हमने कहा 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, है ना। लेकिन बेटा सपोज करो मैंने कुछ पैसे अर्न किए, कमाए, और अपने लॉकर में लाके रखना स्टार्ट किया। जब वो 1,20,000 थे तब मैंने निकाले और उन्हें गिना, तो पता चला 1,20,000 है, फिर वापस रख दिए। फिर पैसे लाते गए, रखते गए, लाते गए, रखते गए, लाते गए, रखते गए। अब ये जो अमाउंट है ये 1 लाख के ऊपर है, और सपोज मेरे भाई ने मुझसे मेरी हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करो, मेरे यहाँ शादी है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने सारा पैसा उठाया और उसे बिना गिने ही दे दिया। अब मुझे तो पता नहीं कितने लाख, पर 1 लाख के ऊपर था अमाउंट, है ना। तो अब मुझे इसे कैसा कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें लाख रुपए दिए या मैंने तुम्हें लाखों रुपए ऐसे ही दे दिए, क्या बोलना चाहिए,
लाखों रुपए, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है। तो ये नाउन ना ऐसे नहीं होते कि एक है तो सिंगुलर, दो हो जाए तो प्लूरल, क्योंकि कल तक हम जिन नाउन पर डिस्कस कर रहे थे वो नाउन ऐसे थे, एक है जैसे किलोमीटर, एक है तो किलोमीटर और दो है तो किलोमीटर्स, एक है तो बॉय और दो है तो बॉयज। कल तक हम ऐसा पढ़ रहे थे, पर यहाँ पर एक हो, दो हो, 10 हो, 100 हो, सब में नाउन का नंबर सिंगुलर, और जहां पर बोले संख्या ही नहीं मालूम तो फिर वहां पर नाउन का नंबर प्लूरल। जैसे कई बार और एक की संख्या ना अंडरस्टूड होती है, देखो कैसे, दो ना जरा 1000 रुपए दो ना मेरे को, तो मैंने कितने हजार मांगे आपसे? 100 रुपए दो ना जरा, कितने मांगे? 100। तो ये एक की संख्या हमारी जो बोलचाल की भाषा में है ये अंडरस्टूड है, पर एक भी है तो 100 होगा और दो भी है तो 100 होगा, 100, 200, 300, 500। नाउन का नंबर चेंज यहां पर नहीं होगा। नंबर कब चेंज होगा? जब हमें पता ही ना हो कितने। तो जब डेफिनेट न्यूमेरिकल नंबर ना हो तब नाउन का नंबर प्लूरल, अदरवाइज नाउन का नंबर कैसा होगा बेटा? सिंगुलर। एग्जाम्पल में समझते हैं ना, देखो ध्यान से। जैसे सपोज हमने बोला 5 dozens bananas have been bought। अब आप यहां चेक कीजिए बेटा, 5 dozens bananas, सबसे पहले तो ये बनानास की अगर बात करें तो आ होता, यानी एक होता तो ये क्या होता? बनाना। दो हो जाए तो बनानास। क्लियर हुआ? अब अगर ये 5 डजन की जगह 8 डजन हो जाए, 1 डजन हो जाए तो भी बनानास ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस 12। अरे एक है तो सिंगुलर, दो है तो प्लूरल और 12 है तो भी प्लूरल, तो ये बनानास हो गया। अच्छा, अब इस डजन की बात करते हैं। ये डजन में मैंने क्या लगाया? एस। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि 5 है करके डजन है। 5 नहीं बेटा, 500 भी होगा ना तो भी ये डजन से नहीं होगा, ये क्या होगा? डजन ही होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास नाउन का नंबर है, कितने दर्जन, कितने हजार, कितने 100, कितने लाख, कितने मिलियन, तो आपको नाउन का नंबर सिंगुलर ही रखना है। 5 दर्जन केले खरीदे गए, तो 5 दर्जन बोला कि 5 दर्जनों? दर्जन बोला ना, तो दर्जन को इंग्लिश में हमने क्या बोला? डजन। अगर हम यहीं पर लिख दें ना डजन्स, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 5 डजन बनानास हैव बीन बॉट। और वहीं पर बोले हमें तो पता ही नहीं है कितने दर्जन, तो फिर होगा ऐसा, डजन्स ऑफ बनानास। कितने? तो बोले दर्जनों केले। अब हमें ये नहीं मालूम कितने दर्जन, तो जब यहां संख्या ना हो तो नाउन का नंबर प्लूरल, और जब यहां संख्या हो तो नाउन का नंबर सिंगुलर। ये करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आपने मूवीज में सुना होगा, आप मुझे 1 लाख रुपीस दीजिए, मैं आपको 3 महीने में उसका 3 गुना 3 लाख करके वापस करूंगा। बंदे ने क्या बोला? 1 लाख और 3 लाख। ये मूवीज में आपने सुना होगा, बट बेटा इट इज इनकरेक्ट, ये गलत है। 1 भी है तो लाख होगा, 3 भी है तो लाख ही होगा। जब हमें पता ही ना हो कितने लाख, तब हम कहेंगे लैक्स ऑफ रुपीज। तो यहाँ नाउन का नंबर प्लूरल होगा और ऑफ भी लगेगा साथ में, यहाँ ऑफ जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। क्लियर यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट यूज पर चलते हैं नाउन के। ध्यान से देखिएगा, शायद आपको ये नाउन पहले से पता हो। सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, वर्क, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक और सोप। हाँ, ध्यान से यहां पर रखो।
बेटा ये जो नाउन आपके सामने लिखे हैं ना, सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, वर्क, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक, सोप, ये सारे के सारे जो नाउन हैं ये अनकाउंटेबल है। अब हमें पता है, हमने ये चीज पढ़ के रखी है कि अनकाउंटेबल जितने भी नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बेटा जब ये सिंगुलर है तो आप ये बताइए कि अनकाउंटेबल जब हमेशा सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ कैसी होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल बोलता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो हमारा नाउन तो अनकाउंटेबल है, ऑलवेज भी सिंगुलर। जब सब्जेक्ट खुद ही कह रहा है कि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अब एक रूल इसमें यह लगता है कि जब भाई अगर नाउन काउंटेबल होता तो हम इसे गिनते, गिनती की शुरुआत स्टार्टिंग हम कहां से करते, एक से करते, एक से करते तो एक को इंग्लिश में ए एन बी कहा जाता है, पर किसे जिसे एक गिन सकते उसके पहले हम ए एन लगा सकते थे, पर इसे तो हम एक भी नहीं गिन सकते, इसीलिए इन नाउन के पहले ए एन नहीं लगाया जाता है। अच्छा जैसे सपोज पेन, आप इसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिनती की शुरुआत कहां से होती, एक से, तो आप इसे वन पेन की जगह आ पेन भी बोल देते तो चलता था, क्योंकि नाउन काउंटेबल है और एक है। अच्छा जिसे एक गिन लिया ना बेटा उसे दो या ज्यादा भी गिन सकते हैं, और जब दो या ज्यादा गिन सकते हैं तो नाउन का नंबर प्लूरल फॉर्मेट हम कर सकते हैं, पर ये वाले जितने नाउन लिखे हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा, तो ना तो इनके पहले ए एन लगेगा और ना ही इनका प्लूरल नंबर बनाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें एक नाउन दिख रहा होगा सोप, सोप यानी होता है साबुन। साबुन कैसा नाउन है बेटा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? साबुन को हम गिनते हैं, भैया 2 साबुन देना, ग्रोसरी स्टोर पर जाके बोलते हो ना भैया 6 साबुन निकाल देना, तो 6 क्या डायरेक्ट सोप नहीं बोली है, वो उसके टुकड़े होते हैं, ग्राम में क्वांटिटी होती है। तो सोप कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल है, पर ये अलग बात है कि हम डायरेक्ट बोल देते हैं, है ना। तो ये जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, एन आर्टिकल आपको नहीं लगाना है और प्लूरल नंबर इनका नहीं बनाना है। यहां तक की बात समझ में आई। अब आप लोग मेरे क्वेश्चन को सुनना और आंसर करना है ना, रिवीजन वाले बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे, है ना। चलो ध्यान से यहां पर सुनिए। सबसे पहले ये जो एडवाइस शब्द आया, आपको पता होना चाहिए एक एडवाइस की स्पेलिंग ये होती है और एक एडवाइस की स्पेलिंग ये होती है। तो अब आप यहां चेक कीजिए, सी वाला जो है एडवाइस, इसका मीनिंग होता है सलाह, और एस ई वाला है इसका मीनिंग होता है सलाह देना। अब देने में एक्टिविटी है, सलाह देने में एक्टिविटी है, जिस शब्द में एक्टिविटी होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो वर्ब है तो अपने 3 फॉर्म में होंगे, तो एडवाइस का सेकेंड फॉर्म कैसा बनेगा, एडवाइज्ड, और थर्ड भी कैसा बनेगा, एडवाइज्ड। इसको हम नरेशन में पढ़ते हैं बेटा, नरेशन में भी एडवाइस वर्ब आती है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आस्क, अलाउ, एडवाइस, तो वो एडवाइस वर्ब की स्पेलिंग में ऐसे ही आता है, पर ये भाई कौन है, सीई है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी भी एग्जामिनर अगर सीईडी वाली ऐसी कोई स्पेलिंग लिख कर दे आपको, तो आपको पहचानना है कि ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो वर्ब नहीं है जो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगा, वो नाउन है, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है तो इसका नंबर कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर आपको अगर ऐसा वर्ड लिखा दिख जाए एडवाइसेस, तो बताओ ये होगा या नहीं, बताओ भाई पवार साहब, एडवाइसेस शब्द होगा या नहीं होगा? अगर आप एरर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर एडवाइसेस वर्ड मिल जाए तो इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बताइए। नितिन, हो सकता है,
प्लूरल नहीं बनेगा। चलिए बताइए, नहीं होगा, नहीं होगा, इधर नहीं होगा, नितेश नहीं होगा, क्या बोलते बेटा? एडवाइसेस शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो ध्यान से, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम प्लूरल नहीं बनेगा, तो बेटा ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। पर मैंने आपसे ये थोड़ी क्वेश्चन पूछा कि एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस होगा या नहीं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लूरल नहीं बनेगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि किसी शब्द में एस लगने से उसका मीनिंग ही बदल जाए, उसका मीनिंग ही बदल जाए। तो जैसे यहाँ पर एडवाइस का मीनिंग क्या बताया? सलाह। ऐसे ही अगर आप एडवाइसेस का मीनिंग देखते हैं तो मिलता है व्यापारिक सूचना। व्यापारिक सूचना। तो एडवाइसेस वर्ड अगर आपको कहीं पर मिले तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, पर उसका मीनिंग देखिएगा कि वहां पर सूचना का मीनिंग निकलना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब एक बात और बताइए, एक बच्ची मेरे पास एक एरर लेकर आई, उसके पेपर में लिखा था वाटर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि हमको पता है वाटर यानी पानी, जल, कैसा नाउन? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? कभी भी उसका प्लूरल फॉर्मेशन। अब वो बच्चे से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो इसे प्लूरल समझ रही थी और कह रही थी कि ये गलत है क्योंकि इसका अनकाउंटेबल का प्लूरल कभी भी नहीं बनता। अब बच्ची हमारे पास एरर लेकर आई, बोले मैडम थोड़ा सा हमको ना ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसमें वाटर्स लिखा है और वाटर्स तो आपने बताया कि वाटर अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो हमने कहा क्वेश्चन कहाँ है? तो बोले क्वेश्चन नहीं लाए, ऐसे पूछ रहे हैं। हमने कहा हम ऐसे नहीं बताएंगे, आप पहले हमारे सामने क्वेश्चन लाओ, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बच्ची क्वेश्चन सेकेंड डे लेकर आई बेटा, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, देखिए ध्यान से, द waters of the Atlantic Ocean, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो पहले तो आप कंस्ट्रक्शन देखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस एक और नाउन, कल ही बताया इसके बारे में। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब जब आए, पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल द, बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम बोलता है जितने भी सागर और महासागर के नाम होते हैं इनके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। तो द अटलांटिक ओशियन भी करेक्ट है। अब यहाँ पर बताइए कि ये जो वाटर है ना बेटा, इसका मीनिंग पानी नहीं निकल रहा है। द वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के अंतर जितने भी सागर और महासागर, सागर और समुद्र होते हैं, तो यहां पर वाटर्स का मीनिंग निकलता है समुद्र। वाटर यानी पानी और वाटर्स यानी समुद्र, तो यहां पर ये समुद्र के सेंस में करेक्ट है। अब वो बच्ची ने यहां एरर बताया, आंसर बोल रहा नो एरर, कोई गलती नहीं है। अब सीधे सीधे दिख रहा है भैया वाटर्स लिखा है, तो बच्चा तो उसको गलत समझ रहा है। तो ये यहां पर किसका मीनिंग दे रहा है? समुद्र का। तो ऐसा नहीं है कि वाटर में एस लगेगा ही नहीं, आप वहां पहले उसे चेक कीजिए कि वो वहां किस किस सेंस में, किस मीनिंग में बात कर रहा है। अगर पानी का मीनिंग देगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अब फिर से एक और एग्जांपल देखो और बताओ कि लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे आपने बोला द वाटर्स ऑफ द गंगा, चलो अब आपको बन जाएगा, बताइए। एस पक्का नहीं लगेगा क्योंकि अब गंगा क्या है? रिवर, नदी, और नदी के अंदर समुद्र नहीं होगा, नदी के अंदर पानी होगा। तो ये अब बात हो रही है वाटर की, तो वाटर अनकाउंटेबल है, कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का रूल लगा है, देखो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल द, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम में ये पढ़ा है कि गंगा रिवर के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर ना वाटर में एस इनकरेक्ट है, पर यहीं पर वाटर में एस करेक्ट है। तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं बेटा जिनमें एस लगने से जरूरी नहीं है कि उसका प्लूरल बने, मीनिंग ही बदल जाता है। क्योंकि फाइनली हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पर आओ,
नाउन एंड नंबर, तो नंबर की पूरी समझ होना चाहिए, और नहीं तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है, एक क्लू मिल जाता है ना, पॉइंट मिल जाता, अरे ऐसे ही तो लगाना है, तो प्लूरल बन जाता है। लगाओ, बनाओ प्लूरल, है हिम्मत तो। मीनिंग ही बदल जा रहा है। सबसे अच्छी बात, आपने एक नाउन सुना होगा गुड्स, और एक शब्द सुना होगा गुड। गुड और गुड्स सुना है? गुड यानी अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, नाउन भी नहीं है, और उसी में एस लगाओ, गुड्स, लगेज, माल, भाड़ा। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना गुड्स कैरियर, इंसानों को नहीं ले जाता है, वो गुड्स को ले जाता है। तो गुड्स यानी माल, भाड़ा, लगेज। तो गुड में एस लगाया तो ऐसा नहीं बना गुड यानी अच्छा और गुड्स यानी बहुत सारे अच्छा। क्यों? तो बोले नाउन में प्लूरल, नाउन है ही नहीं, वो एडजेक्टिव है, और यहां पर गुड्स जो वर्ड है वो नाउन है, मीनिंग भी उसका अलग है। तो जरूरी नहीं है कि नाउन में एस लगे तो नाउन प्लूरल बनता है बेटा, कई बार मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने एक नाउन सुना होगा एयर, एयर यानी हवा, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल है तो कभी भी प्लूरल, परंतु एयर्स नाम का वर्ड होता है, AIRS, एयर्स होता है, अब उसका मीनिंग कुछ और होता होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका प्लूरल ही बनेगा, पर अगर वर्ड है तो उसका कोई दूसरा मीनिंग होता होगा। एक क्वेश्चन बताती हूँ, CGL के पेपर में आया हुआ, SSC CGL, बेटा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसा था। बॉबी learned alphabets at the age of 2, बस इतना सा क्वेश्चन है बेटा CGL के पेपर में। बॉबी learned alphabets at the age of 2। अब बॉबी यहां ऐसा लग रहा है किसी लड़के का नाम है, ठीक है भैया, सब्जेक्ट है, किसी का नाम प्रॉपर नाउन होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यहां तक तो करेक्ट है। लर्न का कौन सा फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो ये बॉबी का क्या बता रहा है? पास्ट, कि बॉबी ने सीखा, लर्न यानी सीखना, बॉबी ने सीखा, क्या सीखा, कब सीखा? एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में। अब यहां भी देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लग रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहला वाला इसीलिए आर्टिकल, बाद वाले के साथ नियम बोलता है 1 2 3 4 5 6 ये कॉर्डिनल्स होते हैं, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता, फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले लगता है, इनके पहले नहीं लगता। तो ये कंस्ट्रक्शन कैसा है? सही है। किसी भी चीज की दर बताना हो तो एट प्रीपोजिशन लगता है, ये भी यहाँ पर सही है। अब लर्नड जो है पास्ट टाइम की बात कर रहा है कि बॉबी का पास्ट, जब बॉबी 2 साल का था तब उसने क्या सीखा? अल्फाबेट से सीखा। अब ये बताइए बॉबी का पास्ट जब बॉबी 2 साल का था, इसका ये मतलब कि बॉबी का अभी उम्र कोई क्लियर है क्या, कितने साल का है? हो सकता है बॉबी अभी 5th क्लास में हो या 12th क्लास में हो। हम भी बोलते हैं ना कि जब हम 4th क्लास में थे, 3rd क्लास में थे, तब हमने घड़ी देखना सीख ली थी। आजकल तो डिजिटल आ रही है बेटा, उस समय में कांटे वाली चाहती थी और वही आपको सीखना रहता था। तो हमने उस समय में सीखा, पर अब हमारी एज क्या है ये क्लियर नहीं होता है कि भाई ये पास्ट टाइम की बात बता रहा है, वो भी पास्ट की कौन से इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो हो सकता है बॉबी अभी बिल्कुल जाने जाने की स्थिति में है, कुछ क्लियर नहीं है। तो ये बॉबी के पास्ट टाइम की बात कर रहा है, पर बॉबी ने 2 साल की उम्र में क्या सीखा वो पहले देखो। क्या सीखा भाई? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या होता है? A to Z अल्फाबेट होते हैं बेटा, वो वर्ण अक्षर जो आप कह रहे हैं ना, ये होते हैं अल्फाबेट। आप बोले मैडम ये तो अल्फाबेट से लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है फिर? इसका मीनिंग होता है बेटा भाषाएं। बोले मैडम हमको तो लैंग्वेज पता थी, तो एग्जामिनर लैंग्वेज थोड़ी लिख कर देगा, वो ऐसी चीजें लिख कर देगा जो कॉमन नहीं होती है। हमेशा वो चीजें पेपर में आती है जो कॉमन नहीं है, कॉमन है तो सबसे बनेगी बेटा। अल्फाबेट यानी वर्ण अक्षर, लेकिन अल्फाबेट्स यानी भाषाएं। अब आप मुझे बताइए 2 साल का बच्चा भाषा सीखेगा या वर्ण सीखेगा?